आज हम अभी अपना क्लास कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हमारे साथ उड़ीसा के भाई बहनें जुड़े हुए हैं। उनका क्लास 8:30 बजे तक चलेगा। पारस भाई उधर से ऑन है ये? हेलो 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 हेलो। हाँ नीलम हाँ, बहन, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति। कैसे हैं कैसे आप? हैं आप? हाँ, ये डबल बहुत आवाज क्यों आ रहा बहुत है? आज हम सभी का नवरंगपुर सब जोन निवासी भाई बहनों का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि अपने इस गहन के बीच आपको प्राप्त किया है, जो हमारी खुशियों को दुगना तिगना कर रहा है। मैं तो बाबा को थैंक्स देती हूँ। इस लॉकडाउन के अंदर सभी अपना जो दैनिक कार्य है वो किस तरह से समीप आते जा रहे हैं। दूरता के कारण एक दूसरे के पास जाना आना संभव नहीं होता, लेकिन इस लॉकडाउन ने सभी को एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिला दिया है। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी आपस में एक दूसरे का दर्शन करते हुए अपने आप को धन्य समझते हैं। आज अभी हम सभी कमेंट्री के द्वारा योग कर रहे थे और अभी हम सभी की बहुत उत्कंठा है कि हम आपके मुखारविंद से बाबा के उन वचनों को सुने। लेकिन उससे पूर्व मैं आपका सभी भाई बहनों की तरफ से इस गुलदस्ते के माध्यम से शिव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस जो ने हारमोनी हॉल के अंतर्गत आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक अभी यू। हम सभी स्वस्थिति से परिस्थितियों पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते। वर्तमान समय जो इतना कठिन दौर चल रहा है, समय चल रहा है, तो उसमें अपनी स्वस्थिति को कैसे मजबूत बना करके रखें, तो उसके लिए क्या क्या भावनाएं हमारे अंदर होनी चाहिए, उस विषय पर आप प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी बहुत उत्कंठित हैं, तो इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आपका इस जल फूल के साथ साथ सभी चैतन्य फूलों के द्वारा आपका बहुत बहुत नवरंगपुर उड़ीसा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। थैंक यू नीलम बहन। थैंक यू नीलम बहन। हम लोग तो देखो नीलम बहन और हम तो अगर यूं कहें तो सेवा के क्षेत्र में बचपन के साथी हैं। आज नीलम बहन ने याद किया
तो हमें सारा पुराना पटना का दृश्य है, नीलम बहन के लौकिक माँ बाप सब याद आया। तो नीलम बहन, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपने याद किया। ये सच है कि ये लॉकडाउन हम सब ब्राह्मणों के लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बन गया है। ये बहुत बड़ा बाबा ने एक वरदान दिया है। नहीं तो हम सब बाबा के बच्चे इतने ज़्यादा अपनी अपनी सेवाओं में व्यस्त थे कि जब मधुबन भी आते थे तो दूर दूर से एक दूसरे को देखते थे। कई बार तो एक दो से हेलो कर पाते और कई बार नहीं भी होती थी, लेकिन दूर से देख के तसल्ली करते थे कि हाँ फलाना भी आया है, फलाना भी आया है, फलाना भी आया है। लेकिन ये सच है कि लॉकडाउन ने हम सबको फुर्सत दी है कि हम आपस में भी मिलन मनाएं, क्योंकि आज भी बाबा ने कहा ये तो ईश्वरीय कुल अब भविष्य में दैवी कुल बनने वाला ही है। तो हम ईश्वरीय कुल दैवी कुल की आत्माएं पूरा 84 जन्म किसी न किसी नाम रूप से तो मिलते ही रहेंगे और समीप ही होंगे। तो बाबा ने एक ये समय दिया है, हम एक दूसरे से मिलें, दुआएं दें और दुआएं लें। और एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हमें अंदर में एक नया उमंग, नया उत्साह आता है। देखने में आता है कि देखो बाबा के कितने बच्चे कितने उमंग उत्साह से अपने हर समय को, सेकंड को, संकल्प को सफल कर रहे हैं। हर 2-3 दिन के बाद किसी न किसी नए सेंटर से, ये साधन से हम मिलते ही रहते हैं, कभी देश में कभी विदेश में। आज हम उड़ीसा के भाई बहनों से मिल रहे हैं। तो उड़ीसा अगर शब्द देखें तो उड़ीसा माना जो सदा उड़ते रहें, चलने वाले और दौड़ने वाले नहीं, लेकिन उड़ने वाले। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब बाबा के बच्चे उड़ने वाले हैं। और आपका तो शहर का नाम इतना प्यारा है, नवरंगपुर, जहाँ पर भगवान का हर रंग, हर कला, हर गुण हर बाबा के बच्चे में छिटक रही है, भरी हुई है। तो ऐसे बाबा के रत्नों को इन साधनों से सामने देखकर बहुत बहुत खुशी भी होती है। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो। बाकी जैसा नीलम बहन ने कहा, आज विषय रखा है स्व परिवर्तन। ये वर्तमान जो घड़ियां चल रही हैं, मैं ऐसा महसूस करती हूँ और सबसे ये शेयर करती हूँ कि अब ये महापरिवर्तन का समय प्रारंभ हो चुका है। आगे हम कहते थे, बाबा ने कहा है विनाश होगा, विनाश होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। बाबा की बहुत मुरलियां भी पढ़ते रहे, आपस में उन मुरलियों के ऊपर चिंतन भी करते रहे कि बाबा कहता है जो होगा अचानक होगा, अचानक होगा। बाबा कई बार मुरलियों में बच्चों से तारीखें भी पूछते रहे कि बच्चे अच्छा तारीख डेट फिक्स करो। भाई ये देखना जाए नहीं। तो ये तारीख और ये सब फिक्स करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को हमेशा पूछा है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा, अचानक अचानक सुनते आए, एवर रेडी सुनते आए, लेकिन वो अचानक कैसे होगा ये हमें मालूम नहीं था। आगे जब बाबा कहते थे, साकार में हमने बाबा को देखा और उस समय बाबा बहुत कहा करते थे कि बच्चे विनाश के समय पर तुम अपने घरों से नहीं निकल सकोगे, सेंटर पर नहीं आ सकोगे। तो हम लोग क्या सोचते थे? हम सोचते थे कि अच्छा पता नहीं हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाएंगे और कर्फ्यू लग जाएगा
हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन ये ड्रामा इतना वंडरफुल है, अभी साक्षी होकर देखते हैं। और भगवान इतना रहम दिल है, क्योंकि अगर हम झगड़े करके एक दो को मारेंगे काटेंगे, तो आप सोचो आत्माओं पर कितना बोझा, कितना पाप चढ़ेगा। बाबा और ड्रामा बहुत ही दयालु हैं। वास्तव में अभी हम देख रहे हैं, आप भी अनुभव कर रहे हैं, कोई झगड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन प्रकृति का ऐसा प्रकोप है। हालांकि बाबा कहते थे बच्चे, प्रकृति का, नेचर का महापरिवर्तन के समय बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन ऐसा कोई वायरस आ जाएगा, ऐसी कोई बीमारी आ जाएगी और हम अपने घरों में बंद हो जाएंगे, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। आप सोचिए, अगर कोई गुनाह करता है और अगर इतने सारे लोगों ने, सारी सृष्टि के लोगों ने गुनाह तो किए ही किए हैं, और गुनाहगारों को अगर जेल में डालना हो, तो आप सोचो कि कितनी बड़ी जेल गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी। लेकिन प्रकृति ने पूरी दुनिया को ही जेल बना दिया है, और हर कोई अपनी अपनी जेल में, अपने अपने कमरे में बैठा हुआ है, बाहर निकल नहीं सकता है। भले अब लॉकडाउन खोला है, मुझे मालूम नहीं उड़ीसा में कितना खोला है। हमारे जयपुर में तो रात को 10 बजे से लेके सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू अभी भी है। लेकिन वो रौनक नहीं है जैसे पहले लोगों की मारा मारी थी, बहुत आते जाते थे, वैसा नहीं चल रहा है। तो ये हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारी जो भी गलतियां हैं, स्थूल सूक्ष्म जो भी पाप हैं, ये शायद प्रकृति के साथ ही हमारे चुकतू होंगे। कोई किसी को इतना मारेगा नहीं, वो ठीक है, बहुत से लोगों की आपस में दुश्मनियां हैं, सब कुछ है। और इतनी महामारी जो फैली हुई है, बहुत से भाई बहन डरते भी हैं, क्योंकि सुनते हैं कि भाई ये तो दूर से ही, हवा से भी ये सब प्रकार से वायरस फैल सकता है। तो पहली बात, हम बाबा के बच्चों को क्या करना है? ये जो आज की परिस्थिति है, ये जो लॉकडाउन हुआ है, सबसे पहली बात पक्की करो। बाबा ने, जैसे बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उनके जब इम्तिहान होने होते हैं, तो उनको पहले प्रेपरेटरीज हॉलीडेज मिलती हैं, तैयारी करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए महीना 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है। ऐसे ही महापरिवर्तन के समय में ये महामारी हम बाबा के बच्चों के लिए एक प्रकार से प्रेपरेटरी हॉलीडेज हैं, क्योंकि बहुत समय हम बाबा के बच्चे ये बहाना लगाते रहे कि हाय, मन तो बहुत करता है बाबा को याद करें, बाबा भी कहता है 8 घंटे याद करो, मैं तो मुश्किल से 1 मिनट 1 घंटा ही याद कर पाती हूँ। तो ये जितने हमारे बहाने थे, चाहे बाबा के बच्चों के, चाहे संपर्क वालों के, चाहे नए लोगों के, कि हमें तो समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को अभी भरपूर समय दिया है। बच्चे जितना चाहो याद करो, जितना चाहो मुरलियां पढ़ो। तो अब हम बच्चों को ये ध्यान देना है कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। एक एक संकल्प का हम चार्ट रखें। जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है, वो अपनी पॉकेट में छोटी सी डायरी जरूर रखते हैं और उसमें अभी कहाँ कितना खर्चा किया, क्या किया, वो नोट करते रहते हैं। ऐसे ही छोटी सी डायरी रख के अभी समझो 1 घंटे में मेरे कौन से संकल्प चले, मैंने समय को कहाँ खर्च किया। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़े ये 2 खजाने हैं, संकल्प और समय। जिसने संकल्प और समय सफल किया, तो ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, वरदानों का खजाना, ये जो अनेक खजाने हैं, ये हमारे तब ही जमा होंगे
जब हम अपने पहले संकल्प और समय पर अटेंशन देंगे। सब खजानों को जमा करने की चाबी समय और संकल्प की सफलता है। और समय और संकल्प को सफल करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को एक काम बहुत लंबे समय से दिया हुआ है, और वो है कि बच्चे शुभ भावना का दान दो, शुभ चिंतन में रहो, शुभ चिंतक बनो। तो ये वक्त हमें मिला है, हम बाबा के बच्चे देखें कि क्या मैं शुभ चिंतन का भंडार बनी हूं। सारा समय मेरे अंदर कौन सा चिंतन चलता है। हर श्वास के साथ हर संकल्प को चेक करने का अभ्यास जरूरी है। लोग कह देते हैं कि ये मन तो बड़ा चंचल है, गीता में भी कहा है कि ये मन की जो स्पीड है ये हवा से भी तेज है। तो वो लोग भी मन को जो है कभी दमन नहीं कर सके। हम लोगों को कहते हैं हम मन का दमन नहीं करते हैं, अमन नहीं करते हैं, हम मन को सुमन बनाते हैं, जिसको आजकल मॉडर्न भाषा में मैनेजमेंट के कोर्सेज में लोग एक कहते हैं कि ये माइंड मैनेज कैसे करें। माइंड मैनेजमेंट के कोर्सेज करते और कराते हैं। लेकिन बाबा ने हमें जो एकदम यूनिक माइंड मैनेजमेंट सिखाया है, ये तो दुनिया में ना कोई जानता है और ना ही किसी को पता है। अब हमें अपने माइंड को मैनेज करना है। आप कहेंगे कैसे करें? तो आत्मा की जो शक्ति है वो है मन, बुद्धि और संस्कार। हमारे मन को आदत है, कौन सी आदत है? हर घड़ी भागता रहेगा। अभी भी आप मेरी बात सुन रहे होंगे ना, बहुत से भाई बहन तो यही सोच रहे होंगे, हाँ ये बात तो राइट है, पर आगे क्या कहा या पीछे क्या कहा वो मिस हो जाता है। फिर कई बार सोचते हैं हाँ ये जो बात है ना ये फलाने के लिए बहुत अच्छी है। कई बार अपने ही घर के सदस्य, हाँ मेरा बेटा, मेरा युगल ये सुने ना, उसको ये बात बहुत अच्छी लगेगी। आप देखो ज्ञान की बात सुनते हुए, बाबा को याद करते हुए, ये मन रूपी घोड़ा एक सेकंड में कहाँ भाग रहा है हमें पता ही नहीं लग रहा है। तो अब ये अभ्यास करो। आप कहेंगे कैसे करें? मन की जो आदत है, इस आदत को ही बस हमें इसका यूज करना है, बेस्ट यूज करना है। मन की आदत कौन सी है? मन की आदत है हर घड़ी भागना, इधर से उधर, उधर से उधर। आप देखो, आप खाली बैठे होंगे आजकल लॉकडाउन में, सोचेंगे अभी क्या करें, मोबाइल उठा लेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, इस डिजिटल में ही बिजी रहते हैं। फिर ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, कोई ऑनलाइन शॉपिंग में बिजी है, कोई इधर उधर के सोशल मीडिया में बिजी है। अब हम क्या करें? हम बाबा के बच्चे अपने मन को डायरेक्शन दें। कौन सी डायरेक्शन देनी है? डिजिटल में, हे मन ये डिजिटल तेरे लिए नहीं है, ये व्हाट्सएप तेरे लिए नहीं है, ये मोबाइल तेरे लिए नहीं है। तो भाई ये मन पूछता है मेरे लिए क्या है मालिक? जैसे बाबा कहते थे ना, साकार में कई बार आपने सुना होगा, बाबा रात को बैठकर अपनी कचहरी लगाते थे और पूछते थे अपने मन बुद्धि जो मंत्री हैं इनसे कि हे मन मंत्री तूने आज क्या क्या किया, हे बुद्धि मंत्री तू आज कहाँ कहाँ गई। ऐसे ही आप अपने मन को डायरेक्शन दें कि मन तुझे जाना है, आज घूमना है, आज घूमने का मन बहुत है, तो चलो कहाँ घूमे? चलो अपने घर परम धाम में। अब परम धाम में जाके इस मन को देखो चारों तरफ क्या देख रहा है, और साथ साथ चेक करते रहो। बुद्धि जो है ना, बुद्धि रूपी आंख, ये चेकिंग का काम करती है। देखो अभी मन ठीक परम धाम में घूम रहा है, या आपने तो इसको भेजा था परम धाम में, ये फट से नीचे आ गया, ये तो किसी और को देखने लग गया। आपको बहुत आनंद आएगा। कई भाई बहन कहते हैं योग में बैठते हैं व्यर्थ बहुत चलता है, आलस आता है। आप इस मन को पहले साक्षी होके देखने का अभ्यास करो। फिर परम धाम में घूम लिया, फिर वापिस आ गया, कहता अब क्या करूं, मैं थक गया वहां।
को अच्छा तू थक गया, अब जा देख के आ शिव बाबा क्या कर रहे हैं परम धाम में। जाओ शिव बाबा से मिल के आओ, शिव बाबा से शक्ति लेके आओ, शिव बाबा से गुण लेके आओ, शिव बाबा से वरदान लेके आओ। आपको अपने आप अंदर इतनी खुशी होगी, आपको लगेगा वाह ये मन तो मेरा बड़ा अच्छा हो गया है। हम हमेशा कहते हैं ये मन ना एक छोटा बेबी है, आप इसकी प्यार से पालना करो बस। ये इतना अच्छा है, ये इतनी अच्छी शक्ति है, आप इसको जो कहेंगे ना बस ये वैसे ही चलता है। जैसे आजकल हम हर चीज को कैसे चलाते हैं, रिमोट से ना, एसी चलाएंगे रिमोट से, टीवी चलाएंगे रिमोट से। इस मन को भी आप बस जरा सा इशारा दो, हे मन अच्छा अब तू शिव बाबा से मिल के आ गया, चल अब सूक्ष्म वतन में घूम के आ, देख क्या बाप दादा क्या कर रहे हैं। तो ऐसे सारा दिन इस मन को दौड़ाए रखो, क्योंकि इसको तो दौड़ना ही है। इसका काम है घूमना, इसका काम है सोचना, इसका काम है इधर उधर झांकना। अच्छा अब सूक्ष्म वतन से आ गया, अच्छा मन अब आ गया, अब नीचे बैठना है। अच्छा देखें आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, मुरली का सार क्या था, मुरली का वरदान क्या था, तेरे को याद है? नहीं याद? फिर अपनी कॉपी खोलो, फिर मुरली को देखो, आज बाबा ने कौन सा वरदान दिया, आज बाबा ने कौन सा स्लोगन दिया, अच्छा कल कौन सा स्लोगन था। तो इस मन को मनन चिंतन में लगाओ। तो अब हमें ये अभ्यास करना है। कई बार कई भाई बहन पूछते हैं शुभ भावना कैसे जमा होगी। शुभ भावना तभी जमा होगी जब हम स्वयं स्वयं से बातें करेंगे। अब दूसरों से बातें करना पूरी करो, बंद करो। हाँ कोई जैसे अपन मान लीजिए अभी आप क्लास सुन रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, कोई दूसरा आएगा भी ना या फोन आ जाएगा, आपको कोई कहेगा फोन आया, आप कहेंगे इसको बोलो बाद में आए। कोई दूसरा आएगा, कहेंगे अरे मैं थोड़ा सा बिजी हूं ना, 15-20 मिनट बाद फिर फोन करना, या 20 मिनट आप भी बैठ जाओ, हम जो बात कर रहे हैं आप भी सुनो। ऐसे ही इस मन को कहना है अभी आज की मुरली का चिंतन करें, आज की मुरली का सिमरण। कोई कोई कहते हैं हमें मनन चिंतन नहीं आता है, सिमरण करो। जो बाबा कहता है सिमर सिमर सुख पाओ। बार बार रोज सवेरे जब मुरली सुनते हैं 3 या 5 पॉइंट नोट कर लो, और वो नोट करके सारा दिन उनको रिवाइज करो। आज बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने आज कहा है मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, ये तुम्हारी ईश्वरीय पढ़ाई है, पढ़ाई में कमाई है। देह अभिमान जो है ये क्या करता है, ये आसुरी संप्रदाय का लक्षण है। देही अभिमानी बनना है, ये ईश्वरीय संप्रदाय है। तुम शिव बाबा के बच्चे हो, सुखदाता के बच्चे हो, सुख देना है। ऐसे मन ही मन, मन ही मन अपने अंदर ज्ञान का सिमरण, बाबा की बातों को याद करो। जरूरी नहीं, अच्छा चलो आपको आज की मुरली भी याद नहीं है, लेकिन आपको ढेर से मुरलियों के पॉइंट याद हैं, बाबा ने क्या क्या कहा है, आप उन बातों का सिमरण करो। हमने खुद प्रैक्टिकल में देखा है, दादी जानकी जी थी, दादी जानकी आप जब भी देखो उनके पास जाओ तो दादी कहेगी देखो आज बाबा ने ये कहा ना, देखो बाबा की ये बात कितनी अच्छी थी, आज बाबा ने ड्रामा को कैसे समझाया। तो हम देखते थे दादी से दिन में कोई 50 लोग मिलने आएंगे, तो वो नया हो या पुराना हो, कोई नया भी आएगा ना, उसको बाबा की मुरली के आधार से ही दादी ज्ञान सुनाती थी। आज मान लो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, दादी उसी आधार से कि देखो ये तो हम जानते हैं इस सृष्टि में हम सब खेल खेलने आए हुए हैं, हमें अच्छा खेल खेलना है, क्योंकि वो दूसरा ड्रामा तो समझेगा ही नहीं। लेकिन ये बात को ऐसे सरल रूप से सुनाएंगे तो वो समझ जाता है। इसी को ही ज्ञान का चिंतन कहते हैं। हम क्या करते हैं, अपने परिवार वालों को, पड़ोसी अड़ोसी को, मिलने वालों को, फ्रेंड्स को बस ये कहते हैं अरे आओ ज्ञान सुनो, भगवान आया है, कहता है मैं स्वर्ग वो कहते हैं अरे भी स्वर्ग, आज आप किसी को कहेंगे भगवान स्वर्ग बनाने आया है और हम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सोचेंगे शायद कोई फर्क आ गया इनके दिमाग में। तो ऐसे नहीं सुनाओ, लेकिन ये है चिंतन।
देखो हमें लोग पूछेंगे आपसे, आपको भगवान क्या कहता है, आपका बाबा क्या कहता है? को हमारा बाबा कहता है, आप ज्ञान का चिंतन करो, तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आजकल तो आप देखो हर मनुष्य, दूसरा मनुष्य डिप्रेशन में है। यहाँ तक देखने में आ रहा है, अपने भाई बहनें भी कई डिप्रेशन में आ रहे हैं और कहते हैं बहन जी अब हमारा क्या होगा, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, हमारा बिजनेस बंद हो गया है, कोई कंपनी में काम करने वाला है उसका जॉब छूट गया है, परिवार की जिम्मेवारियां अलग हैं। लेकिन हम अगर बाबा को साथी बनाएंगे, बाबा आप मेरे साथी हो, जैसे आज योग में अभ्यास कराया ना, बहुत अच्छा हमें अनुभव हुआ कि हमें बाबा ने एकदम क्या किया है, शांति और पवित्रता की ओढ़नी उड़ा दी है और उसके ऊपर बहुत ज्ञान के, शक्तियों के, प्रेम के सितारे लगे हुए हैं और मैं आत्मा चम 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 चमक रही हूं। और बाबा बहुत सी मुरलियों में कहता है कि बच्चे तुम्हारा धंधा है याद करना। तो ये बाबा ने लॉकडाउन में जो हमें समय दिया है, ये लक, किस्मत बनाने का समय दिया है। जॉब नहीं है, धंधा नहीं है, वो सारी दुनिया के साथ हो रहा है। आप देखिए, अमेरिका देख लो, लंदन देख लो, रशिया देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, सब जगह एक ही समस्या है, केवल हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम बाबा के बच्चे खुश रहें, आने वाली हर समस्या को, भाई अभी देखो उड़ीसा में, उधर आसाम में कितनी बाढ़ आई हुई है, और अगर बाढ़ आ जाती है तो आप क्या करेंगे? वहां बैठे थोड़ी रहेंगे। अगर पानी आ गया तो कहेंगे अरे गांव छोड़ो, शहर छोड़ो, चलो कहीं दूर चलो, गवर्नमेंट ने कहीं कोई प्रबंध बनाया होगा वहां रहेंगे, अपना सामान बचाएंगे, कहीं पैसा वैसा रखा है तो वो उठाएंगे, बचाएंगे ना। तो इस महापरिवर्तन के समय पर हमें किस चीज की बचत करनी है? एक एक संकल्प की, एक एक सेकंड की बचत करनी है। जो संकल्प और सेकंड की बचत करेगा उसको जॉब भी मिलेगा, उसका धंधा भी चलेगा, सब कुछ होगा, क्योंकि बाबा उसका साथी है। तो ये अंदर में एक दृढ़ विश्वास चाहिए। तो ये वक्त आया है हम अपने निश्चय को पक्का करें। यही शुभ चिंतन है। आपसे कोई मिले, आपको देखो भाई, कोई ज्ञान को माने ना माने, उसको को देखो भाई, सर्वशक्तिवान तो वो ऊपर वाला है ना, भगवान है, उसको साथी बनाओ, वो आप पे हमारी रक्षा करेगा। और कितनी कहानियां हम लोगों ने भक्ति में सुनी हुई हैं। वो नरसिंह मेहता था, भक्त था, और भक्त सारा टाइम भक्ति में लगा रहता था, गरीब बहुत था, घर में शादी थी, लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि तू भक्ति करता रहेगा, देखेंगे तेरा भगवान क्या देता है। उसको भात भरना था और वो भक्ति करता रहता है, करता रहता है, और भगवान जाके उसका भात भर के आ जाता है। सब लोगों को हैरानी होती है कि इतना अच्छा, इतना स्टैंडर्ड। मैंने वो मंदिर देखा हुआ है जूनागढ़ में, जो नरसिंह मेहता का है। भगवान के साथ साथ वो एक तरफ छोटा सा कमरा नरसिंह मेहता का भी बना हुआ है। वो जैसे गरीब होते हैं ना, सिर पे एक ऐसे कपड़ा सा रख लेते हैं और ऐसे, और वो बैठा है भगवान को याद कर रहा है। तो भक्तों ने भी, आप मीरा को देखो, मीरा को जहर का प्याला दिया, भगवान को याद करके गट गट पी गई और वो अमृत बन गया। तो ये महामारी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें अपनी लगन को बढ़ाना है, अपने निश्चय को पक्का करना है, डावाडोल नहीं होना है, अचल अडोल स्थिति को बनाना है। कोई कितना भी कहे ना तुम्हारा बाबा क्या करेगा, अरे ये तो तुम्हारा बाबा कर रहा है। बोलो हमारा बाबा तो हमें शक्ति दे रहा है, हमारा बाबा तो हमारी रक्षा कर रहा है। ये सब जो हो रहा है ये तो मनुष्य द्वारा किए हुए पाप कर्मों का दृश्य हम सबके आगे आ रहा है। कोई कहते हैं अच्छा बहन जी फिर ये महामारी है, लॉकडाउन है,
तो आप भी तो इसमें फंसे हैं, इसका मतलब आपने भी पाप किया है। पाप तो हम सब ने 63 जन्म किए हैं, लेकिन अंतर क्या है? दुनिया वाले अपने समय को हाय हाय करके बिता रहे हैं। हाय ये हो गया, हाय क्या करूं, किसी का बेटा बेटी बॉम्बे में है, किसी का अमेरिका में है, हाय क्या करें, हम तो बस फोन पे मिल लेते हैं, घर में माँ बाप बीमार हैं, आ नहीं सकते हैं, तो वो हाय हाय कर रहे हैं। लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं? हम तो एक एक सेकंड को सफल कर रहे हैं, एक एक श्वास को सफल कर रहे हैं, एक एक संकल्प को सफल कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा, अब आज मैं आप सबसे उड़ीसा में मिल रही हूं, अभी 2 दिन पहले जर्मनी में क्लास था, उससे पहले हैदराबाद में क्लास था। रोज कहीं ना कहीं 2-3 दिन के बाद कहीं ना कहीं तो समय सफल हो रहा है ना। फिर इतना ही नहीं, लेकिन यहाँ जो आजकल तो हर शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, बाहर वाले भी कह रहे हैं ऑनलाइन कोर्स कराओ, ऑनलाइन कोर्स कराओ, वो भी चल रहे हैं। सेवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सेवाओं के साथ साथ हमारी तपस्या भी चल रही है। हमारे यहाँ तो दिनचर्या आप देखो बहनों की, हम सवेरे 3-3:30 उठ जाते हैं, बाबा की याद में 4:30 तक बैठते हैं, फिर उठ के थोड़ा फ्रेश होंगे, अब कोई एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा घूमेंगे करेंगे, और फिर 7 बजे की मुरली, फिर 8 बजे मुरली पूरी हो जाएगी, फिर दोपहर को 11 बजे से 1 बजे तक योग और बाबा की मुरली, फिर शाम को देखो 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक, फिर रात को 9 बजे। सारा समय जैसे मधुबन की दिनचर्या है, इस प्रकार की दिनचर्या हम लोगों ने यहाँ बना के रखी है। तो भले लॉकडाउन है, बाहर हाहाकार है, लेकिन हमारे यहाँ का वातावरण इतना चार्ज्ड है। जो बाहर वाले भी आते हैं, कभी कभी भाई बहन भी आते, कहते दीदी बाबा के घर में तो बहुत आपने चार्ज किया हुआ है। तो हम हर भाई बहन को ये कहते हैं कि आप अपने अपने वातावरण को, अपने अपने घरों को बाबा की याद से चार्ज करके रखो। तो परिस्थिति को पार करने की विधि हुई अपने संकल्प और समय की बचत, नंबर 1। नंबर 2, बाबा की मुरलियों का सिमरण और चिंतन। अभी हमने यहाँ पर सब भाई बहनों को जुलाई के शुरू में ही काम दिया था। बाबा की एक दिन कोई बात आई थी, बच्चों को अपना जो है पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बाबा को पत्र लिखना चाहिए। तो हमने सबको कहा कि दिवाली तक हर भाई बहन, हाँ, बाबा ने क्या क्या आपको दिया है, क्योंकि यूं तो कोई बात हो जाती है तो जल्दी से बाबा के बच्चे कह देते हैं बाबा भी सुनता नहीं है। अरे भाई, बाबा सुनता नहीं या हम उसकी नहीं सुनते हैं? हम उसकी सुनते नहीं, मानते नहीं। जब कोई बात आती है तो कहते हैं बाबा भी कहाँ सुनता है। तो हमने सब भाई बहनों को कहा कि आप एक प्रयोग कीजिए, दिवाली तक हर भाई बहन, मैंने बाबा से क्या पाया है, बाबा मुझे क्या दे रहा है, 1000 लेटर्स, 1000 पत्र शुक्रिया के बाबा को लिखो। रोज 1 या 2, 4 पत्र लिखो। अब हमने देखा कई भाई बहन खूब लिख रहे हैं। एक माता का फोन आया, दीदी मैंने तो 300 पत्र लिख लिए हैं। कोई कह रहा है 700 पत्र लिख लिए हैं। हम उनसे पूछते हैं आपको क्या प्राप्ति हुई? कहते दीदी इतनी खुशी मिल रही है, इतनी शक्ति मिल रही है। आप कहेंगे हम भी क्या करें? तो अभी तो समझो जुलाई पूरा हो गया, अगस्त शुरू हो रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने पूरे हैं। नए साल आने पत्र बाबा को लिखो, शुक्रिया बाबा, बाबा आप हमें देखो रोज के, आप कहेंगे क्या लिखें रोज? बाबा आपने आज मुझे मुरली सुनाई, ये ज्ञान दूध पिलाया, ज्ञान भोजन दिया, मेरी बुद्धि में क्या क्या शक्ति आई, मन को क्या क्या मिला, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ऐसा कोई आपको 2 पेज नहीं भरने हैं, 2 पेज भी भरने हैं तो भरो भले, लेकिन आधा आधा पेज भी प्यार से
बाबा आप मेरे माता पिता हो, बाबा आप मेरे शिक्षक हो, बाबा आप मुझे कितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे हो, बाबा आप मुझे मनुष्य से देवता बना रहे हो, दैवी गुण दे रहे हो, शक्तियां दे रहे हो, मेरे को भाग्य मेरा बना रहे हो। बाबा शुक्रिया आपका, बाबा शुक्रिया आपका। रोज बाबा को 2-3 शुक्रिया के पत्र लिखें और लिखने के बाद आप अपनी अपनी टीचर बहन को, नीलम दीदी को फिर बताना 100 पत्र लिख के कि आपको क्या फायदा हुआ है। सबसे बड़ा फायदा आपको, अगर आप रोज 3 या 4 पत्र लिखते हैं बाबा को, सवेरे लिखो, अमृत वेले में लिखो, दोपहर को लिखो, रात को सोने से पहले लिखो, जब आपको समय मिले लिखो। कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी लिखना है। एक एक करके लिखो, चलो रोज का एक भी लिख लो तो भी आपके 5 महीने में 30 दिन, महीने के 150 पत्र आपके हो जाएंगे। लिखो और फिर देखो आपको बाबा कितनी शक्ति देता है। और ये जो मन बुद्धि में हमारे कचरा भरा हुआ है एक दूसरे के लिए, समस्याओं का, अनेक प्रकार का बोझ, बाबा कहता है अपना सारा बोझ मुझे दे दो। हम कहते भी हैं हाँ बाबा तू ही रक्षक है, तू ही मेरा जिम्मेवार है, तेरा ही सहारा है, लेकिन अंदर से बोझ देते नहीं है। अब आप बाबा को अपने बोझे दे दो, पुरानी बातें जो अंदर में रखी हुई है ना। कोई कोई कहेंगे देखो मैं तो पैदा हुआ, मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, फिर हमने मेहनत की, मेहनत करके बिजनेस जमाया, आज देखो बाबा ने इतना दिया। इतना दिया कि खुशी कम रहती है, लेकिन जो गरीब घर में पैदा हुए वो वाली बात उसको दुख ज्यादा देती है। अब ये राग गाना बंद करें। तो कहेंगे क्या करें? अब आप कहो देखो बाबा ने मुझे सतयुग में देवी देवता बनाया था, कितना ऊंचा बनाया था, मैं सर्वगुण संपन्न था, 16 कला संपूर्ण था, कितने मजे से हम सतयुग में रहे ना। फिर द्वापर में आए तो हम इष्ट देव देवियां बन गए, पूजनीय बन गए। और अब जब थोड़ी गिरावट आई फिर आके बाबा ने हमें गोद में उठा लिया, अपना बना लिया, फरिश्ता बना लिया। अब तो हम फरिश्ते हैं। सारा दिन अभी ये धुन लगा दो, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। ये हमें धुन लगानी पड़ेगी। जब बार बार ये सिमरण करेंगे तब हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो वैसी बन जाएगी। तब हमारे अंदर शुभ भावना का, शुभ चिंतन का संचार होगा। जैसे आपको दवाई लेनी है तो आप कहाँ जाएंगे? कोई दवाई वाले की दुकान पे जाएंगे ना, मेडिकल स्टोर में जाएंगे ना। अगर आपको कपड़ा लेना है तो कहाँ जाएंगे? कपड़े की दुकान पे जाएंगे। अब आप दवाई वाले की दुकान पे जाके कहेंगे मुझे कपड़ा चाहिए, वो कहेगा ये तो कोई पागल आ गया है। सब्जी वाले की दुकान पे कहेंगे जाके मुझे दवाई चाहिए, वो कहेगा भाग जा यहां से, दवाई थोड़ी, मैं तो सब्जी बेचता हूं। अब मुझे क्या करना है? मैं कौन हूं? मुझे बाबा फरिश्ता बना रहा है। मैं फरिश्ता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पवित्र हूं, आत्मा हूं, मैं पावन बन रहा हूं। फिर कर क्या रहा हूं? तेरी मेरी कर रहा हूं, निंदा चुगली कर रहा हूं। फोन पे भी अरे वो फलाने भाई का ऐसा हो गया, बहन का ऐसा हो गया, फलाने सेंटर पे ऐसा हो गया, उल्टे सुल्टे समाचार लेते देते रहेंगे। मीठे भाई बहनों अब ये सब बातें बंद करो। हमें शुभ भावना, शुभ चिंतन में रहना है। कोई कहेगा हम तो करते नहीं, पर किसी का फोन आ जाता है, किसी का फोन आए, कोई कहे फलाने भाई बहन का ऐसा हो गया, फलाने का घाटा हो गया, फलाने का धंधा बंद हो गया, फलाना बीमार हो गया, को अरे भाई ये तो बाबा ने बताया ये सब तो होना है, लेकिन अपन को क्या करना है? भगवान को साथी बनाना है। उसको भी साथीपन की लहर में ले आओ। कोई अज्ञानी है वो कोई हमसे बाहर की बात करता है कि अरे मेरे आगे तो ये समस्या है, मेरी माँ बीमार है, फलाना बीमार है। उसको बोलो अरे भाई तेरी समस्या तो बहुत बड़ी है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन इस समस्या से पार ले जाने वाला तो भगवान ही है। उस सर्वशक्तिवान को याद करो,
या उसका जो इष्ट है, अपने आप इष्ट को बुलाओ, उसको याद करो, वो शक्ति देगा, वो बचाएगा। तो हमें अपने आप को बचाना भी आना चाहिए। बाहर बारिश हो रही है तो क्या करेंगे? छाता लेके जाएंगे या रेन कोट लेके जाएंगे या बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो अगर अभी बाहर का वातावरण इस प्रकार का है, लेकिन मुझे अपने मन बुद्धि को सेफ रखना है, मुझे शक्तियों को जमा करना है, मुझे हर घड़ी बाबा की छत्र छाया में रहना है, तो पहली एक ये बात अपने अंदर पक्की करो, प्रतिज्ञा करो। कोई कुछ भी कहे बस फट से उसको बदल दो। अरे हमारा साथी कौन है? अरे अपने इष्ट को याद करो। भाई ये वक्त ही ऐसा है, भगवान को याद करेंगे, आप उसकी पाठ पूजा करेंगे, वो आपको शक्ति देगा। क्योंकि अगर कोई दुख की बात, ईर्ष्या द्वेष की बात, निंदा चुगली की बात सुनाता है, और मैं भी कहती हूँ हाँ आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल राइट है, मैंने देखा था वो फलाना भाई बहन ऐसा ही है, तो बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं किसी को टेका ना दो। टेका माना सपोर्ट ना करो। गलत बात में सपोर्ट नहीं करना है, गलत बात में सहयोगी नहीं बनना है। कोई कहे फलाना ऐसा ऐसा, को भाई हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अपन तो चलो पुण्य जमा करें, अपन तो चलो बाबा को साथी बनाएं। तो ये जो बाबा ने वक्त हम बच्चों को दिया है, अभी हम बच्चों को बहुत 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 सावधान रहना है। मेरा एक एक संकल्प, एक एक सेकंड बस बाबा बाबा और बाबा में रहे। तो जब इस प्रकार से हम पुण्य की कमाई जमा करेंगे तो हम खुद भी हल्के रहेंगे, हमारे परिवार वाले भी हमसे खुश रहेंगे, उनको भी लगेगा इनमें परिवर्तन आया है। तो हम अपने में इतनी शक्ति जमा करें, चल रहा है, हम अपने में इतनी शक्ति जमा करें कि बस बाबा मेरे साथ है, इसी खुशी में रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुशी दें। और बाबा ने जो हमें नियम दिए हैं, हर बाबा का बच्चा, चलो किसी कारण से हो सकता है कोई बीमार है, या किसी की कोई नाइट ड्यूटी है, या किसी कारण से रात को देर से सोए, मैं 4 बजे नहीं उठ सकी, चलो 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, इससे लेट तो ब्राह्मण क्या उठेंगे। लेकिन उठने के बाद मुझे आधा घंटा तो बाबा के साथ बैठना है, ये पक्का करो। फ्रेश हुए, हाथ मुंह धोया, बाबा के आगे बैठो, बस बाबा मैं आपका विजयी बच्चा हूँ, सफलता मूर्त बच्चा हूँ, आपकी एकदम छत्र छाया में हूँ, बाबा आप ही मेरे रक्षक हैं। आधा घंटा सवेरे उठते ही पहले अपने माइंड को सेट करो, अपने माइंड को मैनेज करो। बहुत शांत हूँ, बहुत स्थिर हूँ, सफलता मूर्त हूँ। सारा दिन हाय हाय नहीं करनी है, हाय क्या हो गया, हाय क्या होगा, हाय उसका, हाय ये हमारी भाषा नहीं है, ये देवताओं की भाषा नहीं है, फरिश्तों की भाषा नहीं है, ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, ये शूद्रों की भाषा है। हम तो सारा दिन कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा तू मेरी कितनी रक्षा करता है, बाबा तू मेरी कितनी सुनता है, बाबा अपने बच्चों को कैसे संभालता है। बाबा ने तो हर चीज के लिए हमें वरदान दिए हुए हैं। बाबा ने कहा हुआ है सारी दुनिया को मिले ना मिले, मेरे बच्चों को तो क्या होगा, दाल रोटी मिलती ही रहेगी। इसलिए प्यारे भाई बहनों चिंता न करो, वर्तमान समय में अपने उमंग को, खुशी को बढ़ा के रखना है। न खुद डिप्रेस होना है, न दूसरों को डिप्रेस होने देना है। कोई भी कहे बोलो नहीं बाबा हमारे साथ है, हमारे बाबा ने वायदा किया हुआ है, बाबा अंत तक हमारा साथ निभाएगा। बाकी मरना जीना जब हमारा जो पार्ट होगा, मरेंगे तो भी मस्ती से, जिएंगे तो भी मस्ती से, हमें तो बाबा के साथ रहना है। तो वर्तमान समय में ज्ञान के मनन चिंतन कर करके अपने अंदर खुशी का खजाना बढ़ाना है। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। कई लोग होते हैं अच्छा अच्छा खाते हैं, देसी घी का बना खाते हैं,
पर उनको जब देखो बीमार है, तो वो देसी घी का क्या फायदा है। हम चाहे सूखा खाएं, बाबा की याद में रहें, बाबा की मस्ती में मस्त रहें, और आप देखो कितने खुश रहेंगे। बाबा जिम्मेवार है हमारे धंधे के लिए, हमारे बच्चों के लिए। बाबा ने कहा हुआ एक मुरली में, बच्चे तुम भी खुश, बाबा किस किस का ध्यान रखेगा। 3 पीढ़ी का वरदान है बाबा का आप सबको। ना तुम भूख मरोगे, ना तुम्हारे बच्चे भूख मरेंगे, ना उनके बच्चे भूख मरेंगे। इतना तो शायद आप में से किसी ने नहीं कमाया होगा। तो बाबा ने आपको 3 पीढ़ी का वरदान दिया है। तो मीठे भाई बहनों, निश्चिंत रहो, लेकिन हाँ, आलसी नहीं बनना है, अलबेले नहीं होना है, फालतू समय नहीं गंवाना है। टाइम इज मनी। समय सबसे बड़ी दौलत है। हमारा एक एक संकल्प खजाना है। बस ये 2 खजाने अपने खूब बढ़ाओ। योग में मन ना लगे तो मुरलियां पढ़ो, मुरलियों में मन ना लगे बाबा के गीत सुनो, बाबा के गीत सुन के खूब नाचो, खुश हो जाओ। तो जितना हम बाबा बाबा करेंगे, उतना बाबा हमें शक्ति भी देगा, खुशी भी देगा। और वर्तमान जो परिस्थिति है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मुझे तो ये लगता है कि अब ये महापरिवर्तन का समय शुरू हो गया है। प्रकृति अपना नज़ारा दिखा रही है और हम बाबा के बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ये हमें बाबा ने तपस्या के लिए समय दिया है। मैं तपस्वी हूँ, तपस्वी हूँ, तपस्वी हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, ये पक्का करना है। ठीक है, सब भाई बहन खुश? नीलम बहन आप खुश? कुछ पूछना हो तो पूछिए। ये इसका ऑन है। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छी रीति से ये क्लास कराया। क्योंकि परिस्थिति में भी हम अपनी स्थिति को किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं, अपने मन के संकल्पों को और अपने समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। बाबा के खजाने से अपने आप को पूरा भरपूर रखना है और साथ ही बाबा को सदा साथ रखना है। बाबा को शुक्रिया अदा करना है, रोज बाबा को पत्र लिखना है, आदि आदि। तो बहुत सारी धारणाओं के विषय में आपने बताया, जो बहुत ही प्रेरणादायक और धारणा युक्त बातें आपके द्वारा सुनी। और हम सभी का यह एक डिमांड है कि एक दिन आगे भी हम सभी को ऐसा ही सहयोग देते रहेंगे और एक दिन भट्ठी के लिए भी आप थोड़ा समय निकाल